पूरे ब्रह्मांड के बीच समता लाने वाले चराचर चराचर के स्वामी, प्रेमियों के प्रेमी, दीन बंधु, दुख हरता, प्रेम द्रोह की कांति पैदा करे, संसार को भिन्न पर रचकर संसारिकता को कायम करे, भूमंडल बीच स्थिर होकर के आनंद लेने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी, विलय कमल नयन स्वामी सेवानंद जी तथा संसारिक प्राणी पूरे जीव प्राणी सहित आपके चरण कमलों में हर जन्मों के लिए समर्पित। यह संसार महान शक्ति से संपूर्ण है, मानव शक्ति का समूह है। शक्ति आकाश मार्ग से रमण करती है, उसकी कोई अनुभव नहीं। जब वह मानव के अंदर या किसी वृक्ष या पहाड़ में, नदी नाला में तूफान लागू करती है तो सिद्ध होता है कि लहर ऊपर उठने लगती है। मानव का शरीर पुष्ट लंबाई बढ़ती है, वहाँ हर तरह की अनुभूतियाँ साबित है कि हम हर कुछ देख सकते हैं। वैसे असीम शक्ति को प्राप्त करने वाला मानव इस संसार में दुखी, दरिद्र, अज्ञानी, अभागा, नीच, कुरूप सिद्ध हुआ है। इसका कारण क्या है? जब हम मारकर किसी का पैर तोड़ दिए हैं तो दोबारा जन्म में रास्ता चलते समय गिर जाएंगे और हमारा पैर अपने आप टूट जाएगा। किसी जन्म में हम मार करके पैर तोड़ दिए हैं किसी का, तो हम फिर जन्म लेकर के आते हैं तो हम अपने आप हमारा पैर टूट जाएगा, गिर जाएंगे, टूट जाएगा। हम निपंगु क्यों होते हैं? जब हम अपनी बुद्धि से दूसरों की संपत्ति को बेईमानी कर लेते हैं, इसी का दंड है कि अपाहिज होकर भोगना पड़ता है। जैसे पोलियो, लकवा, पैरालाइसिस आदि लगता है, कोई अंग भंग हो जाता है। आज जिस घर में उस धन को खिलाए रहते हैं बेईमानी करके, तो वही लोग हमारा अब सेवा करते हैं, बैठा करके खिलाते हैं। हम मानव तन पा करके आलस्य में दिन बिताते हैं, अर्थात कोई काम करके न करके घूमते हैं या पराया धन हरण करते हैं, तो हम दूसरे जन्म में दरिद्र अवश्य होंगे। जब कोई व्यक्ति पर नारी गमन करता है या नारी पर पुरुष गमन करती है तो दूसरा जन्म में पुरुष की आयु क्षीण होगी तथा नारी विधवा कहलाएगी। जैसे आज हम 100 वर्ष की आयु लेकर के आए हैं, यदि एक नारी से गलत कर्म करते हैं तो दोबारा जन्म में 90 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह से उम्र घटता चला आता है। यदि हम किसी नारी की इच्छा न रहने पर गलत कर्म करते हैं या बलात्कार करते हैं तो दोबारा जन्म में जुआ अवस्था में ही सर्प काटेगा, सर्प काटने से मरेंगे। बलम बरछा गाड़ी से कटने पर अर्थात आकाश की बिजली मारने से ऐसी ही मृत्यु होगी मानव की। और नारी जुआ अवस्था में ही विधवा हो जाएगी। यदि हम किसी नारी की इच्छा न रहने पर बलात्कार करते हैं, कोई नारी बच्चा के आड़त में या किसी के साथ जबरदस्ती गलती करती है तो दूसरा जन्म में शादी के बाद अर्थात गौना से पहले ही विधवा हो जाएगी, पति घर जाने से पहले। जो पुरुष धन की लालच दिखा करके गलत करता है या पर नारी गमन करता है अर्थात नारी धन के लालच में गलत कर्म करती है तो दोबारा जन्म में दोनों नारी पुरुष बनेंगे तथा बच्चा होने से पहले पुरुष की मृत्यु हो जाएगी, नारी विधवा कहलाएगी। यदि कोई रोगी नारी गुनी के पास गई और गुनी कहा कि हम तुम्हारे साथ गलत कर्म करेंगे तो रोग ठीक हो जाएगा, इन दोनों का दंड है कि बच्चे जन्मने वाले हैं 10 तो जन्मेंगे 5, इसके बाद पुरुष की मृत्यु हो जाएगी। हम लोग संसार में सांसारिक नाता जैसे साली, सरहज, भाभी, मामी का रखे हुए हैं। नारी के लिए है देवर, नंदोई, बहनोई, बहनें। ये 4 नाता में नर नारी आज इस कलयुग के लोग हैं। तो
इन नेताओं में के बीच गलत कर्म करने वालों की मृत्यु इस तरह की है, आप लोग सुनिए ध्यान से। दूसरा जन्म में बच्चा पैदा होने वाली अवस्था बीतने के बाद, अर्थात कुछ बच्चे नादान रहेंगे और कुछ जवान हो जाएंगे। उसी अवस्था में पुरुष की देहांत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, नारी विधवा हो जाएगी। यदि हम किसी प्रकार का लालच न रह करके तामस में गलत कर्म करते हैं तो दूसरा जन्म में दोनों की शादी होगी। 2, 4, 10, 20 वर्ष के अंदर ही पुरुष का देहांत हो जाएगा। किसी व्यक्ति का बच्चा जन्म लेकर के क्यों मरता है? आज हम दुख में सुख, धन में लाभ, बच्चों के कल्याण के विषय में देवी देवताओं के नाम पर पशु बच्चों का बलिदान कर देते हैं। उतने बच्चे शरीर से जन्म लेकर के मर जाएंगे। किसी प्राणी को बच्चा न होने का कारण क्या है? अर्थात जिनको आजीवन बच्चा नहीं होता है, इसका कारण यह है कि जब हम किसी जन्म में टोना ओझाई सीख करके किसी नादान छोटे बच्चों की हत्या कर देते हैं या गर्भपात करा देते हैं तो दोबारा जन्म में संतान नहीं होगी। किसी व्यक्ति का गर्भपात क्यों हो जाता है? जब नारी और पुरुष अपने कल्याण के लिए मुर्गा, अंडा, छोटे छोटे जीवों को देवताओं पर चढ़ा देते हैं तो दूसरे जन्म में या किसी बच्चा को देख करके जलन करते हैं या बच्चा होने में कष्ट देते हैं। यही कारण है कि गर्भपात हो जाता है। जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति की आंख अंधी क्यों हो जाती है? जो अपनी आंख से किसी की भलाई देखना नहीं चाहा, गंदा ही गंदा देखा इस आंख से, या उसकी आंख खोद दिया, वो आंख खराब हो गई, या आंख में कुछ धूल डाल दिया, आंख खराब हो गई, तब दोबारा जन्म में हम जन्म लेंगे तो हमारा आंख, दोनों आंख का अंधा जन्म लेंगे। कारण कि किसी को इस आँख से हम कष्ट दिए हैं या गंदा गंदा ही देखे हैं तो परमात्मा का कहना है कि लोग तुमको आँख नहीं देंगे, न आँख देंगे, न तुम गंदा गंदा देखोगे, न कुछ करोगे। कोई पेट से ही दोनों आँख का कोई व्यक्ति गूंगा जन्म क्यों लेता है? इसका कारण वह दोबारा पहला जन्म में ज्ञानी था, वह अपनी मुख से किसी को सही रास्ता नहीं बताया, वह अधिक झूठ बोला, वह अपनी बुद्धि से किसी की रास्ता को भटका दिया, सतमार्ग को से हटा दिया। यही कारण है कि परमात्मा उसे कंठ नहीं दिए, न कंठ रहेगा, न किसी को तुम भरमाओगे, किसी से कुछ कहोगे। कोई व्यक्ति बहरा क्यों होता है? बहरा मतलब बहिर, जेके बहिर कहल जाला है। बहरा होने का कारण यह है कि वह इस कान से अच्छी बात सुनना पसंद नहीं किया। जैसे वेद पुराण शास्त्र की कथाएं हैं, हरि चर्चा है, हरि भजन है, वह सुनना पसंद नहीं किया। इस कान से गंदा ही गंदा सुना, इसी तरह से उसकी जीवन बीत गई। इसी कारण से परमात्मा दोबारा जन्म में आपको सुनने के लिए कान नहीं देंगे, श्रवण नहीं देंगे। बगल यहाँ से बगल हट बने। इस जन्म मनुष्य तन पाकर यदि हम किसी व्यक्ति, पशु, कुत्ता, बिलार, सियार आदि की गला दबा करके हम मार देते हैं तो दोबारा जन्म में दामा या मिर्गी रोग का रोगी बनेंगे। जैसे किसी का गला दबा करके मार दिए, कुत्ता, बिलार, सियार को मार देते हैं लोग, क्रोध में आकर के वो मर जाते हैं तो मिर्गी और दमा रोग का रोगी बनते हैं। इस जन्म में यदि हम किसी को गुमराह बना करके परिवार जिलाते हैं, अर्थात कोई कार्य करने का बहाना बनाकर यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को खा जाते हैं, या दूसरा जन्म में हम डायबिटीज रोग का रोगी बनेंगे, यानी पेट दर्द का रोगी बनेंगे। और उसी कर्म के साथ हम आलस्य में दिन बिताते हैं, काम नहीं करते हैं तो सुनबहरी रोग का रोगी बनेंगे, जो सुन होकर के रह जाता है। यदि हम अपने आंतरिक ज्ञान, धन, बल से किसी को नाना प्रकार का कष्ट या क्लेश देते हैं तो दूसरा जन्म में टीबी, कैंसर, अल्सर, हृदय रोग का रोगी बनेंगे। यदि हम किसी की संपत्ति को जला देते हैं तो
दूसरा जन्म में कोढ़ी जन्म लेंगे। यदि हम किसी व्यक्ति से काम करा करके उसकी मजदूरी नहीं देते हैं तो पेट दर्द का, जैसे उसके पेट का दाना छीन लिए हैं तो पेट दर्द का रोगी बनेंगे कि अब भूख भी लगी रहेगी, पेट दर्द करता रहेगा, अब खाने की इच्छा नहीं बनेगी। अकाल मृत्यु होने का 3 कारण है: हत्या करने से, बुराई करने से और किसी की जिंदगी में बाधक बनने से। अकाल मृत्यु बिना काल की नहीं होती। जैसे हमको 50 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, तो जो बीच में बुरा कर्म दंड की रेखा पड़ गई है तब 50 से ले 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 100 वर्ष का है तो 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बीच में ही चले जाएंगे, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। लोग धनी से गरीब और गरीब से धनी क्यों होते हैं? आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये प्रश्न बहुत लोगों की है कि हम सही कर्म करते हुए, आजकल के कलयुग में लोगों को देखा गया है, सत्संगी भी का कथन है, जो नहीं सत्संगी उनका भी कथन है कि लोग कहते हैं कि अरे जे पूजा पाठ करता तो वो और बीमार रहता, वो और सुखी नहीं खे रहत, वो और धनी नहीं खे रहत, आ जे नइखे करत उ सुखी बा, उ धनी बा, संपन्न बा। एकर का कारण बा? इसी में आप लोगों को मिलेगा। मनुष्य तन पाने के बाद पहले सत्कर्म में ईमान, परिश्रम, सेवा या परमात्मा के स्मरण में या भजन, सत्कर्म, पठन पाठन, योग साधन में रहते हुए किसी व्यक्ति के माध्यम से हम लालच मोह के कारण निष्कर्म की ओर अर्थात चोरी, आलस्य, नाजायज खान पान, मांस मदिरा का सेवन करना, पर नारी गमन पैसा के सहयोग से करना इत्यादि कार्य पर इस रीति भांति से जब हम करने लगे तो दूसरा जन्म में सत्कर्म की बारी में धनी सुखी रहते हैं तथा पाप कर्म की बारी में सत्कर्म करते हुए भी दरिद्र बन जाते हैं। जब कोई प्राणी जन्म से मरण तक धनी ही धनी क्यों होता है? जब हम किसी तेज पुरुष की छाया में जाकर उनके वचन को मानकर, उनके वचन पर चलकर बड़ बूढ़ की सदैव सेवा हम करते आ गए, अर्थात जीव पर दया, ईमान, परिश्रम की पुजारी बनकर दूसरा जन्म बनकर के हम सबकी समाज सेवा किए तो दूसरा जन्म में धनी ही धनी और सुखी दिखाई देंगे। यदि जो धन और सुख पा करके पाप कर्म में लग जाते हैं तो दूसरा जन्म में फिर दुखी और दरिद्र बन जाते हैं। जो जन्म से मरण तक दुखी ही दुख रहता है जो व्यक्ति के अंदर, इसका कारण क्या है? सुखी और संपत्तिवान रहते हुए चोरी, आलस, व्यभिचार जब हम करते हैं तो दूसरा जन्म में दुखी और दरिद्र होते हैं। जो व्यक्ति आज जन्म लेकर मांस, मंदिरा, वेश्यावृत्ति, चोरी, आलस्य करता है वह दूसरा जन्म में दुखी, दरिद्र, कुरूप, अज्ञानी, अभागा, उसको हर लोग नीच दृष्टि से देखते हैं तथा उसका तिरस्कार भी करते हैं। जो दूसरों को दोषी देखता है वह सत्कर्म करते हुए भी दोष का पुनः अधिकारी बनता है। जो दूसरे को दोषी देखता है वह सत्कर्म करते हुए भी पुनः दोष का अधिकारी बनता है। आज सरकारी नियम के अनुसार मारने वाला तथा ललकारने वाला दोनों समान दोष का दोषी बनते हैं। उसी प्रकार बुरा कर्म करने वाला और बुरा कहने वाला दोनों समान दोष का अधिकारी बनेंगे। हम बुरा किए नहीं हैं, हम कोई सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर लोगों में बुराई देखते हैं, लोगों में बुराई देखते हैं, तो यही कारण है कि उसका बुराई हमारे ऊपर आ गया, फिर हम दुखी दरिद्र हो जाएंगे, सुखी नहीं रहेंगे। मंदिर या मठ में पूजा करते हुए जो व्यक्ति अतिथियों को तिरस्कार करता है, यानी लालच वृत्ति में बार बार व्यक्तियों से आमदनी के चक्कर में पड़ा रहता है,
अर्थात कुत्ते की तरह अतिथियों को झरहेटता है। जो पूजा करने वाले जाते हैं पुजारियों को झरहेटता है, वह शरीर छोड़ करके कुत्ता जन्म लेता है। जो कुत्ता जन्म कर अपने ईमान का पक्का होता है, ड्यूटी समान ढंग से करता है, रविवार और मंगलवार को नमक नहीं खाता है, जूठा भोजन किसी का नहीं खाता है, बिना कहे नहीं खाता है, तो समझ लेना चाहिए कि वही पुजारी कुत्ता बना हुआ है। जो कुत्ता रविवार और मंगलवार को नमक नहीं खाता है तथा अपनी ड्यूटी सही नहीं करता है, अन्य जगह लालच करता है, वह शरीर छोड़ने पर पुनः कुत्ता बनता है, पर उसका भरण पोषण सामान्य मानव से अच्छा घर में होगा, राजसी घर में उसका भरण पोषण होगा। जैसे मनुष्य होकर भी कोई भूखे मरते हैं, वह कुत्ता होकर भी अच्छा घर में उसका भरण पोषण पालन होगा, सुखी और सच्चाई से रहेगा। जो व्यक्ति मानव तन पाने के बाद भी पशु सा काम करते हैं, वह शरीर छोड़ने के बाद मानव न होकर पशु जन्म लेते हैं। जो पशु ईमान और परिश्रम से काम करते हैं, वह तन छोड़ने पर मानव जन्म लेते हैं, पर उनका विचार सामान्य मानव से कुछ भिन्न रहेगा, यानी कुछ पशु वाला गुण में काम करेगा। जैसे आजकल देखा जाता है कि कोई मानव ज़्यादा इधर उधर करते हैं तो आदमी कह देला तहार बनरे के जन्म होते रहे, बनर नहीं पहले वाला। तो कुछ उस मनुष्य का उस मानव का जीवन जैसे सामान्य मानव से भिन्न रहेगा, यानी पशु वाला काम करेगा। जब व्यक्ति पूजा नियम ईमान का पालन करते हुए मधुर वचन न बोलकर कठोर वचन बोलते हैं, वह तन छोड़ने के बाद पंछी में कोयल बनते हैं। पुनः कोयल तन छोड़कर मानव का जन्म लेकर समान भक्त हो जाते हैं। वो जब कोयल तन छोड़ेंगे तो समान भक्त बन सकते हैं। जो व्यक्ति कपट और कलुषता की भावना रखते हुए हंस सा प्रिय वचन बोलते हैं, जैसे कि हमारे अंदर कपट है, किसी के साथ मिले हुए हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए, और कलुषता की मतलब नाना प्रकार के किसी को लूटना बिगाना भावना कुछ बनी हुई है, तो और वचन बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, मिले रहते हैं दूसरे से अपना पूरा करने के लिए, तो वो तन छोड़ते हैं मानो तो पंछी में हंस बनते हैं। पंछी तन पाते हुए भी वह अपने को पहचान मान सरोवर में समान रस का भोग करते हुए तन छोड़ करके मानव में आ जाते हैं, फिर भी उनका विचार उत्तम मानव से कुछ भिन्न रहता है, यानी उस हंस वाला गुण काम कुछ करेगा, यानी पंछी का गुण उसमें काम करेगा। इस प्रकार यह संसार परिवर्तनशील है। परमात्मा हर जीव प्राणियों से समयानुकूल कार्य करा करके कर्मानुसार उनकी योनियां बदला करते हैं। काहे ऐसा करते हैं कि सबसे अच्छा बुरा परमात्मा ही कराते हैं और कर्मानुसार उनकी योनियां को बदला करते हैं। इसका क्या कारण है कि एक बार सब आत्माओं का परम धाम का भागी बनाते हैं। सब आत्मा एक बार परम धाम का भागी पारी पारा बनती है। इसी कारण से कुकर्म करा करके सत्कर्म करा करके योनियां बदल करके परम धाम का भागी बनाते हैं। हम अपने को और सभी जीव प्राणियों को पहचानते हुए अपने सत्कर्म पर ध्यान देते हुए कर्मानुसार अपने भविष्य को पहचाने कि अब हम क्या करेंगे। यथोचित हर प्राणियों के संस्कार के विषय में बता दिया गया। मनुष्य से पशु से पंछी कीट मकोड़ घास पेड़ पौधे का रूप धारण करते हुए परिवर्तनाभिलाषी परमात्मा सदैव सहयोगी यानी सामर्थी हैं। हर रहस्यिक सुख दुख को भोगते हुए आनंद मग्न रहते हैं। हमें किसी की आपत्ति विपत्ति मान अपमान में आनंद मग्न होना चाहिए।